क्या आपको पता है कि पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था? और क्या आपको ये पता है कि नेहरू के जन्मदिन वाले दिन बाल दिवस अब क्यों मनाया जाने लगा बाद में? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस सवाल का जवाब पता हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कब और क्यों चिल्ड्रंस डे को 20 नवंबर की जगह 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। आज यानी 14 नवंबर को पूरा देश भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में मना रहा है। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। नेहरू को बच्चे बेहद पसंद थे, इसीलिए आज के दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्हें देश का भविष्य मानते थे, इसलिए उनके जन्मदिन पर देश में बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। दरअसल नेहरू का मानना था कि देश के अच्छे भविष्य और सफलता बच्चों की समृद्धि पर निर्भर करती है। उनका कहना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके बच्चे अविकसित, वंचित और कमजोर हों। पंडित नेहरू का निधन 1964 को हो गया था। इसके बाद उनकी याद में ही संसद ने उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जारी किया। इससे पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। तो ये तो हो गई बाल दिवस की बात। अब आपको देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। पंडित नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माँ का नाम स्वरूप रानी था, जबकि उनके दादा का नाम गंगाधर पंडित था। वो दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से कुछ दिनों पहले ही उनको नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कैम्ब्रिज के हैरो और ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई की थी। उन्होंने इनपर टेम्पल से अपना बैचलर ऑफ लॉ भी किया था। जवाहरलाल नेहरू साल 1912 में भारत लौटे और वकालत की शुरुआत की थी। नेहरू साल 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनका वास्तविक प्रशिक्षण 2 साल बाद 1919 में हुआ, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस वक्त महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। 7 फरवरी 1916 को 26 साल की उम्र में नेहरू का विवाह 16 साल की कश्मीर की ब्राह्मण लड़की कमला कौल से हुआ था। उनके पिता पुरानी दिल्ली में एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपको बता दें कि भारत के निर्माण में पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। दरअसल जिस वक्त भारत आजाद हुआ था उस वक्त देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और तब ही नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बावजूद इसके उनके ही शासनकाल में देश को भाखड़ा नांगल डैम से लेकर आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की नींव पड़ी गई। उन्होंने देश की कमान संभाली और देश की तरक्की का रास्ता तैयार किया। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और जब देश आजाद हुआ था तो आजाद हिंदुस्तान की पहली स्पीच द ट्रस्ट विद द डेस्टिनी अ ट्रस्ट विद द डेस्टिनी भी नेहरू ने ही संसद में खड़े होकर पढ़ी थी, जिसके बाद से देश ने एक नई सुबह देखी। वो सुबह जिसकी आज़ादी थी, जिसकी आज़ादी में देश ने नई तरक्की की। पंडित नेहरू का एक किस्सा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम किस्से और कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।